भाई एक बात बोलूँगा। लोग कहते हैं लंदन में सेव करना इम्पॉसिबल है। मैं फुल टाइम वर्क करता हूँ, 1500 से 1800 कमाता हूँ, 700 से 800 पाउंड बचाता भी हूँ लंदन में। सीरियसली, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई सेकेंड जॉब नहीं है, क्रिप्टो नहीं है। बस सिंपल एक फॉर्मूला है, आज पूरा दिखाऊंगा। 4 साल पहले लंदन को आया, कोई बंदा नहीं, कोई पहचानत नहीं, सीधा हॉन्सलो में उतरा। उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं। पहले के 6 महीने तो भाई वेस्ट करा। बाहर का खाना, ऊबर का खाना, स्टेक बर्गर लेना, पानी के बॉटल बाहर से लेना। और फिर एक दिन बैठा, कैलकुलेटर लिया और लिटरली सब कैलकुलेट करा। सोचा कि पैसा कहाँ जा रहा। वो दिन से सब बदल गया। आज वही फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे लिए एक्चुअली काम करता है रियल नंबर्स के साथ। तो भैया वहाँ की बातें छोड़ो, अब सीधा नंबर्स पे आते हैं। इनकम रफली 1600 पर मंथ आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब मेरा खर्चा सुनो। 400 पाउंड शेड रूम इंक्लूडिंग बिल्स, वो भी हॉन्सलो में। ठीक है, फिर 80 पाउंड्स का मेरे को खाने का खर्चा था। मैं बाहर से बहुत रेयरली खाता हूँ, और वो जो भी खाता हूँ मिसलेनियस खर्चे में रखा हूँ। तो 80 पाउंड्स का मेरा ग्रॉसरी का रहा था खर्चा। फिर 60 टू 80 पाउंड्स मैं ट्रांसपोर्ट पे रखता हूँ। मेरी जॉब एट प्रेजेंट मेरे घर से बाय वॉक पे है। तो मैं फिर भी वीकेंड्स पे फिरने के लिए कहीं निकलता हूँ, या कभी थक गया कहीं जाने के लिए दोस्त करें, तो मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। तो मैं स्टिल ट्रांसपोर्ट को 60 टू 80 पाउंड्स रखता हूँ। प्लस 20 पाउंड्स मेरे सिम कार्ड के एंड 20 पाउंड्स मेरे जिम के। इससे हट के और मैं मिसलेनियस 100 पाउंड्स उठा के रखता हूँ। तो बहरहाल ओवरऑल मेरा मंथ का खर्चा 700 पाउंड्स आता। तो इनकम 1600 और खर्चा 700, तो सेविंग्स हुई 900 पाउंड। अगर आपको सबसे बड़ी सेविंग लंदन में अगर करनी है तो वो है रूम की सेविंग, रूम के रेंट की सेविंग। अगर आप सेंट्रल लंदन में शेयर्ड रूम लिए तो आपको 900 टू 1000 पाउंड्स पड़ता। वही हॉन्सलो, साउथ हाउल या ईस्ट हैम साइड अगर आप लिए तो आपको 375 टू 400 पाउंड्स शेयर्ड अकोमोडेशन इंक्लूडिंग बिल्स मिलता। 3 और 4 में रहना ये मेरे लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन था। जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे को ट्यूब से ट्रैवल करना ज़्यादा लगता था, लेकिन जब मैं फुल टाइम वर्क पे आया, मैं मेरे लोकल एरिया में जो मेरे पास में है वहाँ पे जॉब ढूंढना स्टार्ट करा, और मेरे को जॉब मिली भी। तो इससे मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, लेकिन स्टिल मैं ट्रांसपोर्ट को काउंट करता हूँ। मेरा बोलने का ये मतलब है कि सेंट्रल लंदन में अगर मैं रूम शेयर्ड अकोमोडेशन सबसे मिनिमम 900 पाउंड्स का लेता था, और अगर हॉन्सलो में मैं 400 पाउंड्स पे ले रहा हूँ, तो आप देख सकते कि पर मंथ मैं 500 पाउंड्स बचा रहा हूँ। तो ईयर का 6000 पाउंड्स हो गया। अगर आप GBP टू INR में कन्वर्ट करें तो 6000 पाउंड्स, 1 पाउंड 130 एट प्रेजेंट चल रहा, 125 पकड़ के चलो एवरेज। तो उसका कन्वर्जन करेंगे अपन, 6000 पाउंड्स के हुए 7.5 लाख रुपए। टिप और देता हूँ, बिल्स इंक्लूडेड वाला घर ढूंढो शेयर्ड अकोमोडेशन में भी, क्योंकि अगर बिल्स इंक्लूडेड नहीं रहे तो आपको वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल बिल, कम्युनल टैक्स मतलब कम्युनल इलेक्ट्रिसिटी का बिल एंड वाईफाई, ये सारे चीज़ें मिलके एक भारी पड़ती। स्पेशली जो आप एस्टिमेट करके रखते हैं वो एस्टिमेशन एकदम पीक हो जाता विंटर सीजन में। आप एस्टिमेट करके रखते हैं कि कौन सी मेरा 120, मेरा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस 120, तो 240 हो गया, प्लस मेरा वाईफाई का एक 30, 270। मेरे यार आप 300 पकड़ के चलते, लेकिन विंटर में वो 450 क्रॉस हुआ था, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगता। और फिर नेक्स्ट आता फूड हैक। ये जगह देखो, ये हाई स्ट्रीट मार्केट है, या आप साउथ हॉल मार्केट भी जा सकते। यहाँ पे टेस्को, लिडिल, एलडी से थोड़ा सस्ता मिलता सामान। तो बेसिकली अगर आप 1 किलो दाल लिए तो 1.5 पाउंड में मिलती, वही टेस्को में आपको 3.5 पाउंड में। चावल अगर 5 किलो का लेना है आपको तो 6 पाउंड में मिलता, वही अगर आप टेस्को में ले तो 9 पाउंड में। फ्रेश सब्जी आधे दाम में मिल जाती एकदम। आप एजदा में जाओ 2 पाउंड का रहता, वही अगर आप हाई स्ट्रीट के फूड वेंडर्स करने से लो 1 पाउंड में एक बॉल दे देता आपको। तो मैं संडे को एक 2 से 3 घंटे निकाल देता हूँ, पूरा हफ्ते का खाना एक टाइम में ला लेना। और मैं कभी कभी उसको बैच में प्रिपेयर करके भी मील प्रेप करके रख लेता हूँ। अगर मेरे को
वो वीक बिज़ी है तो मील प्रेप मेरा बेस्ट साथी है। अगर नहीं मेरी नॉर्मल रूटीन है तो मेरे को कुक करके खाने की आदत मेरे को है, तो मैं कुक कर लेता हूँ, खा लेता हूँ सुबह एंड शाम। अभी टू गुड टू गो ऐप भी यूज़ करता हूँ, जिसमें रेस्टोरेंट्स का बचा हुआ खाना, फ्रेश खाना उनके वो दिन का वो लोग सस्ते में निकाल देते, क्योंकि एटलीस्ट उनको जो इन्वेस्ट करे वो तो भी पैसे निकल जाना बोल के। तो कभी कभी 15 पाउंड का खाना भी 3-4 पाउंड में आ जाता, तो ये मेरा खर्चा मिसलेनियस में आता। नेक्स्ट बात आती ट्रांसपोर्ट की, और इसमें हिडन सेविंग्स कैसी है। तो भी लोग आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को मालूम नहीं रहता कि वीकली कैप लेना। ऑयस्टर पहले अप्लाई करो, और ऑयस्टर अप्लाई करने के बाद आपको जोन सेलेक्ट करना रहता, आप कौन से जोन से और कौन से जोन में ट्रैवल करने वाले, आप रहते कहाँ पे और ट्रैवल कहाँ पे करते। तो सिर्फ जोन 3 से अगर आप जोन 4 को ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका खर्चा कम आता व्हेन कंपेयर टू जोन 1 से जोन 4। तो आप ऑयस्टर अपना लेके कोई भी ट्यूब स्टेशन जाके वहाँ पे आप सिस्टम पे एंट्री कर सकते हैं कि मेरे को ये जोन से ये जोन तक जाना है। तो इसका पर वीक या पर मंथ का खर्चा कितना होता है। अगर आप पर मंथ का लिए और सस्ता पड़ता आपको, लेकिन अगर आप पर वीक का लिए तो आपको कैसा रहता बोल तो आप अनलिमिटेड बस टैप्स कर सकते, और ट्यूब्स को भी कुछ इतनी लिमिट रहती। तो जो भी वो लिमिट है वो आपको वहीं स्क्रीन पे बता देती। अगर नहीं भी मालूम हुआ वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क पे कोई बंदा या बंदी बैठी रहती है, आप उनसे जाके पूछ सकते। और यार वो बहुत जगह वॉक करो आप। लंदन में इतनी वॉकेबल स्पेस है आपको, और आपको प्रायोरिटी देते वॉक करने के लिए। हर जगह हर हर गली में आपको यहाँ पे एक फुटपाथ मिलता। तो यहाँ पे वॉकेबल स्पेसेस बहुत है, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। और गूगल मैप्स पे लोग देखते नहीं गूगल मैप्स पे खोल के कि अगर मैं ये डिस्टेंस, कभी कभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं यहाँ मेरे घर से और मैं जॉब जाने के लिए अगर मैं बस लिया तो वो 14 मिनट्स में हो रही, वही अगर मैं बाय वॉक गया 16 मिनट्स में आ रहा हूँ। तो आप देखो 2 मिनट बढ़ के हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं बस लूँगा तो 2 पाउंड कटता। और अगर वही चीज़ अगर आप ट्यूब से जा रहे हैं तो ट्यूब से भी जाके आपको थोड़ा वॉक करना पड़ता, तो ट्यूब वाला आपको 3 पाउंड्स काटता। तो इमेजिन करो अगर आप ये 10 डेज ट्यूब में गए और 10 डेज आप बाय वॉक आए, तो 3 × 10 30 पाउंड्स हो रहे। वही अगर आप बाय वॉक आए 30 पाउंड्स आप सेव कर लिए, इंडिया के 5,000 रुपये के करीब। द नेक्स्ट आता सेविंग प्लान। जो मेरे 800 से 900 पाउंड बचते वो कहाँ जाते। तो बेसिकली अगर अपन 800 पाउंड भी पकड़ के चले, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपको हेल्प होती। तो उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी अपने घर का ख़र्चा, अपने भाई बहन के फ़ीस, या अपनी कुछ भी जो भी अपना छोटा मोटा डेट्स है वो क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली 800 में से 400 तो क्लियर कट अपने घर जाता। सेकंड नंबर पे आता एमरजेंसी फ़ंड। एमरजेंसी फ़ंड मैं हमेशा एक अकाउंट में रखता हूँ। 200 पाउंड एवरी मंथ रखो, ताकि यहाँ पे कभी भी आपको घर बदलना पड़ता। तो घर के खर्चे यहाँ पे कभी 375 है तो कभी 475 रहता, कभी 400 है तो कभी 500 रहता, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर आपका घर ट्यूब और बस स्टेशन के करीब में है तो वो लोग 425 से 450 चार्ज करते हैं इंक्लूडिंग बिल्स। अगर आपका घर थोड़ा एक 10 मिनट्स की वॉक पे है तो वो लोग आपको 375 to 400 ही चार्ज करते। तो पैसे हमेशा यहाँ पे इमरजेंसी फ़ंड में रखो, और अगर वो एंड में बच जाए तो आप सेव कर लो। फिर जो थर्ड मेरा 200 रहता वो मैं डेट्स क्लियर करने पे फोकस करता हूँ, और कभी कभी सेविंग्स पे भी। तो बेसिकली जब तक स्टूडेंट था, जब तक मेरे डेट्स थे, तो एवरी मंथ मेरे को क्लियर करते रहना पड़ता था। लेकिन आज भी मैं फुल टाइम वर्क करूँ तो भी मेरे साथ डेट्स है, कर्जा है, हर किसी का रहता। तो वो कर्जा मैं स्लोली क्लियर भी करता हूँ, एंड थोड़ा थोड़ा मैं अपने लिए भी सेविंग करता हूँ। ये चीज़ अगर मैं जब लंदन में आया मेरे को कोई तो ये बोल देता था तो मेरी इतनी हेल्प होती थी, और मैं इतने अच्छे से सेव कर सकता था। मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं मालूम था, मैं बस रैंडमली ख़र्चा कर देता था। रैंडमली बस ले लेना, रैंडमली ट्यूब ले लेना, रैंडमली पार्क को जाता था। मेरे को संडे के दिन बोर होता था तो मैं पार्क को जाने के लिए भी ट्यूब से या बस से टैप करके चल जाता था। लेकिन आज मालूम हो रहा, आज धूप की भी वैल्यू मालूम हो रही, सनलाइट की, विटामिन D3 की। तो मैं आज अकेले बाय वॉक निकल जाता हूँ। धूप में जाते जाते सनलाइट भी मिलती, थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन होता, एंड मेरा वॉकिंग डिस्टेंस वॉक होके मेरी हेल्थ फिटनेस भी इम्प्रूव होती, प्लस मेरी सेविंग भी होती। तो ये वीडियो आप सेव करो, और मेरे पॉइंट्स अगर कुछ भी आपको यूज़ में आ रहे यूटिलाइज़ करो।
एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लंदन आने का सोच रहे, क्योंकि ये चीज़ रियल है, मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करा सो हूँ। और अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो वाकई में आप सेविंग होते हुए देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।